अब हम उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। यह संस्था प्रारंभ में अत्यंत नरम थी। कांग्रेस के इस काल में उदारता एवं नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार से क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। उदारवादी क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास करते थे। उदारवादी राष्ट्रीयता के 20 वर्षों में कांग्रेस ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य हुए, जिसमें ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉन यूल, मैक्विन स्मिथ आदि प्रमुख थे। इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक कहा जाता है। इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सबसे पहला था भारतीय शासन की जांच के लिए सरकार द्वारा एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए। दूसरा, भारत मंत्री तथा भारत परिषद के पद का अंत किया जाए। तीसरा, केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों का विस्तार तथा सुधार किया जाए। चौथा, नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर करवाई जाए। पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए तथा नए उद्योगों की स्थापना की जाए। प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिए जाएं और समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए। इसके अतिरिक्त अन्य व्यापारिक तथा न्यायिक सुधार किए जाएं, जिसमें समानता को बढ़ावा मिले। उदारवाद का उदय और विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसके विकास में दो बातें प्रमुख रूप से योगदान रहा। प्रथम तो भारतीयों का ब्रिटिश जाति के संसर्ग में आना और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव पड़ना। उदार युगीन नेता उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण सर्वथा वैधानिक था। वे जिस वातावरण में पले थे उसमें सक्रिय राजनीतिक विचारधारा का स्थान नहीं था। अतः उदारवादी पूर्णतः राजभक्त थे। उनके हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान समझते थे। इसलिए जी खोलकर ब्रिटिश शासन की सराहना करते थे। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में उनकी अटल श्रद्धा थी और उनका यह विश्वास था कि अंग्रेज राज्य के कारण ही वे अपने अतीत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में भी इसी के सहारे अपने देश का उत्थान कर सकते हैं। इन नेताओं में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति अंधभक्ति थी। उनका कहना था कि भारतीयों को अपने शासकों से अनुनय विनय करके अपने देश के उत्थान में सहयोग देना चाहिए। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि राष्ट्रीय नेताओं का जोर इस बात पर होता था कि निश्चित रूप से अंग्रेज न्यायप्रिय और सच्चे होते हैं और उन्हें यदि भारत की समस्याओं का सही ज्ञान हो जाए तो वो सच्चाई से कभी नहीं हटते। और कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सरदार दयाल सिंह मुजीटिया ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए कीर्ति कलश है। उदारवादी नेता ब्रिटिश नौकरशाही की त्रुटियों से अच्छी तरह परिचित थे, फिर भी उनका विश्वास था कि भारत की समस्या को प्रभावी ढंग से ब्रिटिश संसद में रख दिया जाए तो वह मांग करेगी कि भारत की परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाए। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अंत में हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का यह कथन उदारवादियों की मनोवृत्ति को स्पष्ट कर देता है। अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि और दया भावना में हमारी दृढ़ आस्था है। विश्व की महानतम प्रतिनिधि संस्था संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सदन के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेजों ने सर्वत्र प्रतिनिधि आदर्श पर ही शासन की रचना की। उदार युगीन नेता भारत की पूर्ण स्वाधीनता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे तो केवल भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना चाहते थे जिनमें भारतीयों को भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। इन्होंने अंग्रेजों के मन में यही भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया कि वे भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखें और भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूर्ण सहयोग दें।
यदि उदारवादियों के उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए तो उनके कई सिद्धांत स्पष्ट होते हैं।